सामलाल और रामलाल नाम के दो दोस्तों की रामलाल और सामलाल दोनों ही बचपन के पक्के दोस्त थे। समय के साथ साथ अब दोनों बड़े हो चुके थे और दोनों की शादी हो चुकी थी। सामलाल की पत्नी का नाम सीमा है और उनकी एक प्यारी सी बेटी है। सामलाल की पत्नी सीमा बहुत समझदार और सहनशील है। रामलाल की पत्नी का नाम अनुराधा है। उनको दो प्यारे से बच्चे हैं। सामलाल और रामलाल दोनों ही बड़े व्यापारियों की दुकानों पर मजदूरी करते थे और मजदूरी से जो पैसे आते वह दोनों अपनी अपनी पत्नियों को दे देते थे। लेकिन कुछ समय से सामलाल के पास कोई काम नहीं था, जिससे उनके घर में बहुत परेशानी हो रही थी। आखिर ऐसे कब तक चलेगा? हमें खर्चा चलाने के लिए पैसे की जरूरत है। मेरे पास माँ के दिए जो कंगन थे उसे गिरवी रखकर इस हफ्ते का राशन जैसे तैसे लेकर आई हूँ। अब ऐसा और नहीं चलेगा। तुम कब से घर पर बैठे हो, कोई काम क्यों नहीं ढूंढते? मैं कोशिश तो कर रहा हूँ, लेकिन अब भी कुछ काम मिल नहीं रहा है। तुम जानती हो कि बाहर कितनी मुश्किलें हैं। मैं समझती हूँ, लेकिन तुम और भी कोशिश कर सकते हो। हमारे बच्चों की पढ़ाई और घर का खर्च सब कैसे चलेगा? रामलाल को देखो, वो भी तो रोज काम पर जाता है और तुम्हें देखो रोज यूं ही खाली हाथ लौट आते हो। तुम जाकर रामलाल से ही बात करके देखो, क्या पता वही तुम्हें कहीं काम दिलवा दे। तुम ठीक कहती हो सीमा, मुझे एक बार रामलाल से इस बारे में बात करके देखना चाहिए। तुम फिक्र मत करो, मैं सब ठीक कर दूंगा। तुम बस मुझे कुछ समय दो। अगली सुबह सामलाल रामलाल के घर जाता है। घर पर कोई है क्या? रामलाल भाई, ओ रामलाल भाई, बाहर आओ। जी सामलाल भैया, कहिए कैसे आना हुआ? भाभी जी, जरा रामलाल को बुला दीजिए। वो अभी घर पर नहीं है, शायद सुरेंद्र चाचा के खेतों पर होंगे। अगर जरूरी काम है तो आप खेतों पर जाकर मिल लीजिए। सामलाल खेतों की ओर निकल पड़ता है। रामलाल, क्या तुम्हारे यहाँ काम करने की कोई जगह है? मुझे भी कोई नौकरी मिल जाए तो अच्छा रहेगा। देख सामलाल, मुझे तो इस बारे में ज्यादा पता नहीं है, लेकिन अगर तुम चाहो तो मेरे साथ सेठ जी के पास चल सकते हो। हम उनसे बात कर सकते हैं। अगर कोई काम होगा तो तुम्हें जरूर रख लेंगे। अच्छा है रामलाल, मैं तो बस किसी भी तरह से काम करना चाहता हूँ। चलो, हम सुबह ही चल पड़ते हैं। हाँ ठीक है, कल सुबह जल्दी मिलते हैं। अगले दिन सुबह सामलाल, आ गए तुम? चलो चलते हैं सेठ जी के पास। हाँ रामलाल भाई, मैं तैयार हूँ। बाजार चलते हैं और वहीं उनसे बात करेंगे। दोनों दोस्त काम की तलाश में जंगल के रास्ते निकल पड़ते हैं। रास्ता काफी लंबा था। उन्हें चलते चलते काफी समय बीत गया था। तभी अचानक आसमान में जोरदार बादल गरजने की आवाज गजती है और देखते ही देखते जोरदार बारिश शुरू हो जाती है। जोरदार बारिश होने की वजह से सामलाल और रामलाल दोनों वहीं एक पेड़ के पास रुक जाते हैं। भाई रामलाल, बारिश तो बहुत ज्यादा बढ़ गई है। अगर इतनी ज्यादा बारिश में आगे बढ़ेंगे तो हम बीमार पड़ जाएंगे। हमें अभी कुछ देर यहीं रुकना होगा। तभी सामलाल की नजर एक झोपड़ी पर जाती है और वह रामलाल को इशारे करते हुए कहता है, रामलाल भाई, वह देखो, वहाँ एक कुटिया है। चलो वहाँ किसी से मदद मांगते हैं। क्या पता वह थोड़ी देर अपनी कुटिया में हमें रुकने दे, जब तक कि यह बारिश नहीं थम जाती। दोनों दोस्त उस कुटिया के पास पहुंचे। कोई है क्या? हमें थोड़ी सी मदद चाहिए थी। हाँ बेटा, अंदर आ जाओ। जब दोनों अंदर आते हैं तो उन्होंने देखा कि अंदर एक बूढ़ी माँ बैठी हुई थी। अम्मा, हमें थोड़ी मदद की तलाश थी। हम बाजार के लिए निकले थे और अचानक से जोरदार बारिश शुरू हो गई और हम इसी जंगल में फंस गए। थोड़ी आश्रय की जरूरत थी, जब तक कि बारिश बंद नहीं हो जाती। अगर आप बुरा ना मानो तो कुछ देर हम आपकी झोपड़ी में गुजार सकते हैं। बस बारिश रुकने के बाद हम यहाँ से चले जाएंगे। हाँ क्यों नहीं बेटा, बैठो। तुम जितनी देर चाहे यहाँ रुक सकते हो। अम्मा, आप यहाँ इतने घने जंगल में अकेले रहते हो। आपका क्या कोई परिवार नहीं है? बेटा, मेरा भी एक ज़माने में भरा फूला परिवार था। हम एक छोटे से गांव में रहते थे। एक दिन अचानक से उस गांव में भयंकर तूफान के साथ बाढ़ आया और मेरे पति, बेटे, बहू, पोते सबको बहा ले गया। बस मैं ही बच गई और अब मैं इस जंगल में रहती हूँ। मेरा अपना कोई नहीं है। आप इतने घने जंगल में अकेले कैसे रहती हैं? अम्मा, आपको डर नहीं लगता?
बेटा डर किस चीज़ का? बस शुरू शुरू में थोड़ा सा अकेलापन सा लगता था, मगर अब इन सब की मुझे आदत सी हो गई है। अम्मा, अगर आप बुरा ना मानो तो आप हमारे घर चलकर रह सकते हो। मेरे घर में मेरी पत्नी और मेरे बच्चे हैं। मेरी माँ बहुत जल्दी मुझे छोड़कर चली गई। अगर आप हमारे साथ चलोगी तो मुझे बहुत खुशी होगी। आपको यहाँ इस घने जंगल में रहने की कोई जरूरत नहीं। अम्मा, आप मेरे साथ चलो। अम्मा सामलाल की तरफ देखती है। नहीं बेटा, अब मैं यही खुश हूँ। ये जंगल ही मेरा घर है। मुझे अब इस शांति भरे माहौल में ही रहना अच्छा लगता है। पर तुमने मुझसे पूछा, मुझे बहुत अच्छा लगा। थोड़ी देर में बारिश थम जाती है। अच्छा अम्मा, बारिश थम गई है, अब हम चलते हैं। अम्मा, एक बार आप फिर सोच लीजिए। अगर आप हमारे साथ चलना चाहे तो आप चल सकती हैं। नहीं बेटा, तुम्हारा शुक्रिया, पर मैं यहीं पर खुश हूँ। ये जंगल ही अब मेरा घर है। अम्मा, आज्ञा दीजिए, अब हम चलते हैं। रुको बेटा, तुम मुझे बहुत ही नेक दिल लगे हो। मैं तुम दोनों को कुछ देना चाहती हूँ। बूढ़ी अम्मा एक संदूक उठाती है और वह संदूक सामलाल और रामलाल को थमाते हुए कहती, बेटा, ये मेरे जीवन की जमा पूंजी है जो मैं तुम्हें दे रही हूँ। मैं तो बूढ़ी हो चुकी हूँ, अब ये किसी काम की नहीं। तुम दोनों इसे रख सकते हो और इसमें जो भी है उसे तुम आपस में आधा आधा बांट लेना, ठीक है? अम्मा, इसमें क्या है? तुम ही खोल कर देख लो, इसमें क्या है। वह संदूक को खोलते हैं तो उसमें बहुत सारे सोने के सिक्के होते हैं, जिसको देखकर वह दोनों की आंखें खुली की खुली रह जाती है। दोनों बूढ़ी अम्मा को धन्यवाद कहकर वहाँ से अपने गांव के लिए रवाना हो जाते हैं। आज वह दोनों बहुत खुश थे। उनके हाथ एक सोने की खदान जो लग गई थी। दोनों अपने अलग अलग सपने सजा रहे थे। इन पैसों से मैं सबसे पहले अपना एक छोटा सा कारोबार खोलूंगा और हाँ, अपना एक सुंदर सा घर भी बनाऊंगा। इसमें एक सुंदर सा शीशा भी लगाऊंगा। मेरी पत्नी को शीशा देखना बहुत पसंद है ना? और अपनी बिटिया के लिए एक सुंदर बस्ता भी लाऊंगा। वह काफी दिन से मुझसे बस्ते की मांग कर रही थी और उसका एक अच्छे स्कूल में दाखिला करवाऊंगी। इतने सारे सोने के सिक्के, इससे तो मेरी किस्मत ही बदल जाएगी। मैं तो गांव का सबसे अमीर आदमी बन जाऊंगा। सबसे पहले मैं अपने लिए सुंदर सा घर बनवाऊंगा और उसमें नौकर चाकर होंगे जो मेरे आगे पीछे घूमेंगे। इतने सारे सोने के सिक्के से तो मैं आराम से पूरी जिंदगी बैठकर खा सकता हूँ। मुझे तो कोई काम करने की जरूरत भी नहीं होगी। रामलाल ये सब सोच ही रहा था, तभी सामलाल बीच में बोल पड़ता है। रामलाल भाई, घर पहुंचते ही हम इन सिक्कों को आधा आधा बांट लेंगे। सामलाल के मुंह से सिक्कों को आधा आधा बांटने का ख्याल सुनकर रामलाल को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा और वह मन ही मन सोचता है, सिक्कों को आधा आधा बांटना मतलब मेरे सपने भी आधे आधे बांटना। भला इन सिक्कों को मैं इस सामलाल के साथ क्यों बांटूं? मुझे ये सारे के सारे सोने के सिक्के चाहिए। मैं इन सिक्कों को भला बराबर क्यों बांटूं? मुझे तो पूरे के पूरे सिक्के चाहिए। पर मैं ऐसा क्या करूं जो यह सिक्के केवल मुझे मिले? यह सामलाल तो घर पहुंचते ही आधे सिक्के ले ही लेगा। मुझे कुछ ना कुछ तो सोचना ही होगा। दोनों अपनी अपनी सोच में आगे बढ़ जा रहे थे। चलते चलते वह एक नदी के रास्ते से गुजर रहे थे। नदी को देखकर रामलाल को एक ख्याल आता है और वह बिना कुछ सोच सामलाल को उस नदी में धक्का दे देता है। सामलाल जैसे ही नदी में गिरता है, वह रामलाल को आवाज लगाता, रामलाल भाई, मुझे बचाओ, मैं इस नदी में गिर गया हूँ। मुझे बचाओ रामलाल भाई, मुझे बचाओ। सामलाल भाई, तुम इस नदी में गिरे नहीं हो, बल्कि मैंने तुम्हें धक्का दिया है ताकि यह सोने के सिक्के मुझे तुम्हारे साथ बटाना ना पड़े। अब यह सारे सोने के सिक्के मेरे हुए। रामलाल वहाँ से चुपचाप खिसक लेता है और बेचारा सामलाल उस पानी में ही डूब जाता है। रात के समय रामलाल जब घर पहुंचा तो उसने देखा कि सामलाल की पत्नी अपने घर के बाहर अपने पति का इंतजार कर रही है। जब सीमा ने रामलाल को आते हुए देखा तो उसने रामलाल से पूछा, भैया सामलाल जी नहीं आए, वह कहाँ रह गए? वह भी तो आपके साथ ही गए थे ना? रामलाल ने सारी बातों को छुपाते हुए कहा, हाँ बहन, सामलाल और मैं हम दोनों साथ ही गए थे
और मैंने अपने मालिक से सामलाल की बात भी करवाई थी और मालिक ने उसे कल से काम पर आने को भी कह दिया था। इसके बाद सामलाल वहां से चला गया था और मैं काम करके अभी घर लौटा हूँ। यह सुनकर सामलाल की पत्नी और भी घबरा जाती है। भैया सामलाल जी अभी तक घर नहीं आए हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा वे कहाँ गए। वो ठीक तो होंगे ना? मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। चिंता मत करो बहन, हो सकता है उसने कहीं और जगह भी काम की तलाश की हो और ज्यादा रात होने की वजह से वह वहीं कहीं रुक गया हो। आप सुबह तक का इंतजार करो, मुझे पक्का विश्वास है वह सुबह तक घर आ जाएगा। इतना कहकर रामलाल अपने घर को निकल जाता है। सामलाल की पत्नी बहुत घबराई हुई थी, लेकिन रामलाल ने उसे सहमति जताते हुए कहा कि आप सुबह तक का इंतजार करो। इसलिए सामलाल की पत्नी ने किसी तरह सुबह तक का इंतजार किया। सुबह हो चुकी थी, सूरज अपनी चरम सीमा पर था। सामलाल अभी तक घर नहीं लौटा था, जिससे उसकी पत्नी बहुत घबरा गई थी। वह रामलाल के घर जाती है। भैया सामलाल जी अभी तक घर नहीं आए हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा वे कहाँ गए। वह ठीक तो होंगे ना? मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। रामलाल परेशान होने का दिखावा करता है और कहता है, आप चिंता मत करो सीमा बहन, मैं अभी जाकर सामलाल का पता लगाता हूँ और अपने साथ लेकर आता हूँ। रामलाल ने सीमा को सहमति जताते हुए घर से बाहर चला गया और दूर जाकर जंगल में ही बैठ गया। सामलाल तो अब शायद कभी नहीं आएगा। सीमा बहन जी, अब आपको पूरी जिंदगी ऐसे ही काटनी पड़ेगी। थोड़ी देर यहीं रुकता हूँ, बाद में जाकर कह दूंगा कि मैंने सामलाल को बहुत ढूंढा लेकिन सामलाल कहीं नहीं मिला और उसके बाद मैं उन सोने को सिक्कों को बेचकर बहुत सारे पैसे कमाऊं और गांव का सबसे अमीर आदमी बन जाऊंगा। अभी तक तो यह बात मैंने अपनी पत्नी को भी नहीं बताई है। सबसे पहले उसे भी यह बात बतानी होगी, वह भी बहुत खुश हो जाएगी। कल रात तो मैं चुपचाप दबे पांव कमरे में जाकर उन सोने के सिक्कों को छुपा दिया था, लेकिन कहीं वो माँ अगर मेरी पत्नी की उन सोने के सिक्कों पर नजर पड़ गई तो वह पूरे गांव में शोर मचा देगी। मुझे घर के लिए निकलना चाहिए, बहुत देर हो गई है। रामलाल वहाँ थोड़ी देर आराम करता है और आराम करने के 4-5 घंटे बाद वह फिर अपने घर के लिए निकल पड़ता है। वह बहुत निराश होने का दिखावा करके सीमा के घर पहुँचता है और सीमा को आवाज लगाता है। सीमा बहन, ओ सीमा बहन, बाहर आओ। सीमा बाहर आती है और वह सीमा को बताता है कि उसने सामलाल को बहुत ढूंढा और उसे सामलाल कहीं भी नहीं मिला। सीमा बहन, मैंने सामलाल को बहुत ढूंढा लेकिन उसका कहीं पता नहीं चला। पता नहीं सामलाल भाई कहाँ है। तभी सीमा के पीछे से सामलाल बाहर आता है। सामलाल को अपने सामने जीता जागता देखकर रामलाल के तो पैरों तले जमीन ही खिसक जाती है। तुम यहाँ कैसे? क्यों रामलाल भैया, मुझे यहाँ देखकर तुम्हें खुशी नहीं हो रही? रामलाल सामलाल की बातों का कोई जवाब नहीं देता। रामलाल का दिल धक धक कर रहा था, क्योंकि वह सामलाल को देखकर बहुत हैरान था और उसको सामलाल से डर भी बहुत लग रहा था। सामलाल ने सीमा बहन को सारी बातें बता दी होगी। हे प्रभु, अब तो मुझे कोई नहीं बचा सकता। मुझे यहाँ से जल्द ही निकल लेना चाहिए, वरना यह सामलाल तो मुझे जेल भिजवा कर ही मानेगा। जल्दी से घर जाकर अपनी पत्नी के साथ कहीं दूर भाग जाऊंगा और यह सामलाल मेरा कुछ नहीं कर पाएगा। सामलाल ने अभी तक सीमा को कुछ नहीं बताया था। रामलाल और सामलाल चुपचाप बस एक दूसरे को देखे जा रहे थे। रामलाल बिना कुछ बोले वहाँ से चुपचाप दबे पांव वहाँ से खिसक लेता है। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? यह सामलाल तो बच गया, पर यह बचा कैसे? इसे तो तैरना भी नहीं आता था। आखिर यह पानी में से बाहर कैसे आया? मैं आज ही अपनी पत्नी के साथ इस संदूक को लेकर यार इस गांव से हमेशा के लिए भाग जाऊंगा। रामलाल ये सब सोच ही रहा था कि तभी उसको उस संदूक का ध्यान आता है और वह उस संदूक के पास जाता है। संदूक को देखकर रामलाल के जान में जान आती है। हे भगवान, यह सब कैसे हुआ? मेरे सोने के सिक्के कहाँ गए? कहीं उस सामलाल ने तो नहीं चुरा लिए और यह कंकड़ भर दिए। रामलाल यह सब सोच ही रहा था कि तभी उसके सामने बूढ़ी अम्मा प्रकट हो जाती है। अचानक बूढ़ी अम्मा को अपने सामने देखकर रामलाल बहुत हैरान हो जाता है। अम्मा, आप यहाँ कैसे? अपनी गंदी जुबान से मुझे अम्मा मत कह दुष्ट। तुम बहुत दुष्ट और पापी व्यक्ति हो। तुमने अपने दोस्त के साथ इतना बुरा कर्म किया, यही तुम्हारी कर्मों की सजा है।
तुमने इस सोने के सिक्के के लिए अपने दोस्त को मारने की कोशिश की। लो, अब तुम्हारे पास ना तुम्हारा वह दोस्त है और ना ही सोने के सिक्के। अब तुम सारी जिंदगी इस कंकड़ से ही खेलते रहना और अमीर बनने के सपने देखना। अम्मा, मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं लालच में बहक गया था। माफ़ उसे किया जाता है जिसने कोई गलती की हो, और तुमने गलती नहीं, तुमने एक गुनाह किया है, अपने दोस्त को जान से मारने का, किसी व्यक्ति की जान लेने की कोशिश की है तुमने, और अब यही तुम्हारी सज़ा है। इतना कहकर बूढ़ी अम्मा वहाँ से चली जाती है। रामलाल को अपनी करनी पर बहुत पछतावा होता। रामलाल अपने पास से सब कुछ गवा देता है जिसके उसने सपने देखे थे। सामलाल अपनी पत्नी सीमा के साथ अंदर जाता है। सामलाल के मन में काफी उथल-पुथल चल रही थी। मैं क्या करूं? सीमा को वह बताऊं जो मेरे साथ हुआ या नहीं? अगर मैंने बताया तो यह बहुत परेशान हो जाएगी, लेकिन जो रामलाल ने मेरे साथ किया वह बिल्कुल सही नहीं किया। लेकिन अगर मैं सीमा को सच बताया तो मुझे पक्का यकीन है कि यह रामलाल को पुलिस के हवाले कर देगी और रामलाल की बाकी की जिंदगी जेल के सलाखों के पीछे होगी। लेकिन अगर ऐसा होगा तो रामलाल के साथ साथ उसके मासूम बीवी बच्चों को भी इसकी सजा झेलनी पड़ेगी, और उनके घर में तो कमाने वाला बस रामलाल ही है। अगर वह जेल में रहेगा तो उसके बीवी बच्चे अकेले पड़ जाएंगे। नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। फिर जो कि गलती की सजा तो उनकी मासूम बच्चों को नहीं दे सकता। लेकिन रामलाल ने भी मेरे साथ अच्छा नहीं किया। मैंने कितने सारे सपने देखे थे, उसने वह सारे सोने के सिक्के मुझसे छीन लिए और मेरे सपने भी। सामलाल ये सब सोच ही रहा था कि तभी वहाँ पर बूढ़ी अम्मा प्रकट हो जाती है। बूढ़ी अम्मा को देखकर सामलाल बहुत हैरान भी था और खुश भी। आप यहाँ कैसे, और आपको मेरे घर का पता कैसे मिला? सामलाल बेटा, मैं हर जगह आ सकती हूँ, मुझे हर जगह का पता मालूम है। इतना कहकर अम्मा अपने जादू से एक संदूक प्रकट करती है। अम्मा, ये तो वही संदूक है ना जो आपने मुझे दिया था? हाँ सामलाल बेटा, यह वही संदूक है और अब यह तुम्हारा हुआ। पर माँ, ये संदूक तो रामलाल के पास था ना? हाँ, रामलाल के पास जो होना चाहिए था वह उसे मिल गया है, और तुम्हारे पास जो होना चाहिए वह ये है। जैसे ही सामलाल उस संदूक को खोला, उसने देखा वह संदूक सोने के सिक्कों से भरा हुआ था। अम्मा, इसमें तो बहुत सारे सोने के सिक्के हैं। अब तुम इस संदूक को अपने पास रखो, अब यह सब तुम्हारा है, इसे संभाल कर रखना। इतना कहकर बूढ़ी अम्मा वहाँ से गायब हो जाती है। यह कौन थी और यह अचानक से कहाँ गई? यह तो मुझे भी नहीं पता। मैं तो इन्हें आम इंसान समझ रहा था, लेकिन लगता है यह कोई फरिश्ता थी जो हमारी मदद करने आई थी। जी, इतने सारे सोने के सिक्के, इससे तो हम बहुत अमीर हो जाएंगे और हमारे सारे सपने इससे पूरे हो जाएंगे। हाँ सीमा, इससे हम अपने सारे सपने पूरे करेंगे जो हमने देखे थे।